आप सभी का स्वागत है चैनल द डिवाइन गॉड्स में। श्री शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता में अध्याय 4 के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं। जैसा कि आपने अध्याय 3 में जाना कि किस प्रकार नारद मुनि भगवान शिव की माया के वशीभूत होकर पहुंचे श्रीमती के स्वयंवर में, जहां पर हुआ उनका अपमान और श्रीमती ने चुनाव किया श्री हरि विष्णु का। और उसके बाद जब रुद्रगणों ने उनका उपहास किया तो क्रोधित होकर नारद मुनि ने उनको श्राप दिया। आगे की कथा सुनते हैं हम अब। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन शिवगणों को श्राप देकर भी श्री भगवान शिव के इच्छावश मोह निद्रा से नहीं जागे। वो भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद कर मन में बहुत ही क्रोधित हुए और गुस्से में विष्णु लोक पहुंचे। वहां पर अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका जो ज्ञान था वो नष्ट हो चुका था, क्योंकि जो नारद मुनि हैं वो काफ़ी बड़े मुनि माने गए हैं, लेकिन उस वक्त वो माया के वशीभूत हो गए थे और उनका पूरा ज्ञान खत्म हो गया था। नारद मुनि जी बोले कि हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और सारे विश्व को तुमने मोह में डाल रखा है। तुम मायावी हो और तुम्हारा जो मन है वो बहुत ही मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया और असुर को मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखते हो। यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। कपटपूर्ण चाल तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है और तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। इस बात को जानकर आज मैं तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे कि तुम फिर कभी ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा, इसीलिए आज तक तुम बिल्कुल निडर रहे हो। लेकिन हे विष्णु, अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करने लगे और गुस्से में श्राप देते हुए बोले कि हे विष्णु, तुमने एक स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया। तुम इसी तरह सबको मुंह में डालते रहते हो। तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, उसी फल स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओगे और स्त्री के वियोग का दुख तुम भोगोगे। जिस तरह से मैं स्त्री का वियोग सह रहा हूँ, उसी तरह तुम्हें भी एक स्त्री के वियोग का दुख सहना पड़ेगा। तुमने जिस वानर के समान मेरा मुख बनाया था, वो ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दूसरों को दुख देते हो, अतः तुम भी तुम्हें किसी स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त होगा। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। अज्ञान से मोहित नारद जी ने मोहवश श्रीहरि को जब ये श्राप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस श्राप को स्वीकार किया और शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसकी वजह से नारद मुनि मोहित थे, उसको तुरंत खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूरी तरह से एकदम शुद्ध बुद्धि में आ गए और उनको पूरे की जो पहले उन्होंने किया, जो भी श्राप दिया या जो भी उन्होंने व्यवहार किया था, वो सब उन्हें याद आया और वो बड़े पश्चाताप करने लगे। बार बार अपने आप को अपनी निंदा करने लगे कि मैंने कितना गलत किया है। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मुंह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। ये जानकर कि माया के कारण ही वो भ्रम में पड़ गए थे और सारा कुछ उनके साथ में हुआ, वो विष्णु जी के चरणों में गिर गए और भगवान श्री हरि से माफ़ी मांगने लगे। तो भगवान श्री हरि ने उनको उठाकर खड़ा किया और कहा कि अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण ही उन्होंने ऐसा किया था। और उन्होंने कहा कि मैंने ये सब जो किया वो सब माया से मोहित था, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। और अब हे प्रभु, आप उस शाप को मिथ्या कर दीजिए। मैंने क्या किया? मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैं तो आपका दास हूँ, लेकिन मैंने आपको श्राप दे दिया। अब मुझे तो नरक में गिरना पड़ेगा। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिरने लगे।
उस समय उन्हें बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा था। तब विष्णु जी ने उन्हें उठाया और कहा कि हे तात, आप खेद ना करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, उससे ज़रूर तुम्हारा कुछ हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करें। तुम्हारा कल्याण भगवान शिव ज़रूर करेंगे, लेकिन तुमने अहंकार में आकर भगवान शिव की बात नहीं मानी, उनकी बात की अवहेलना की। उसी अपराध के कारण भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया, क्योंकि वो ही कर्म फल के दाता हैं। तुम अपने मन में ये निश्चय कर लो कि भगवान शंकर की इच्छा से ही ये सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही हैं और वो ही आपके गर्व को दूर करने वाले हैं। ये सत्य है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं वो संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। हे महामुने, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष हैं उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही सब पाप नाश हो जाता है। आज से यत्नपूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो। नित्य शिव की कथा सुनो और कहो, और अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया करो। हे मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणारविंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरें। हे मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महत्व का दर्शन करते हुए अंत में काशी को जाओ। वो जगह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहाँ भक्तिपूर्वक श्री विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम संशय रहित हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्तिपूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नतापूर्ण हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं और वो तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और शतनाम श्रोत सुनाएंगे। आज से तुम शिवाराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण वंदन स्तवन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ये था रुद्र संहिता का अध्याय 4। नेक्स्ट वीडियो में आगे की पुराण कथा लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक इंतजार कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर पहुंचाएं और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नई वीडियोस इस चैनल पर हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को अपलोड होती रहेंगी, तो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।